Hello students, welcome to online study. Let's read the remaining part of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. Let's do the reading. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह को पंप ने वाटर लेवल को अंडर कंट्रोल कर लिया था काफ़ी हद तक. सफिशेंटली मीन्स होता है डिक्वेटली. इस वजह से हम 2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे रोटेशन में. रोटेशन मीन्स होता है टर्न बाय टर्न. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन पानी नीचे जो पानी था वहाँ पर कहीं पर ट्रेमेंडस लीक था, लीकेज था, कहीं से पानी एंटर कर रहा था. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील. चेकिंग करने के बाद पता चला कि जो बोट के जो मेन रिब्स थे, जो उसका ढांचा बना होता, जैसे ह्यूमन बींग्स के रिब्स से ढांचा बनता वैसे इसका भी, तो मेन रिब्स के जो फ्रेम्स थे वो कील तक, कील मतलब होता है जहाज का जो बेस होता है वहाँ तक टूट गया था. इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशंस. यानी वास्तव में क्या था कि बोट का कोई भी पार्ट, कंप्लीट सेक्शन, चाहे वो स्टारबोर्ड हल हो, कुछ भी बिल्कुल सही नहीं था, करेक्ट नहीं था. सिर्फ कबर्ड के कुछ पार्टीशन को छोड़कर, कबर्ड के कुछ पार्ट को देखकर छोड़कर. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. यानी जब से वेव हमारे बोट को टकराई थी उसके बाद हम लगभग 15 घंटे से जीवित हैं. बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर इतनी डैमेज हो गई थी कि वो उसके अंदर अब इतनी पावर नहीं रही थी कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. मैंने अपने चार्ट्स को चेक किया और फिर कैलकुलेशन की कि यहाँ पर कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर ईस्ट की तरफ 2 स्मॉल आइलैंड हैं. वन ऑफ दैम इल इमस्टरडम, उनमें से एक इल इमस्टरडम में वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो फ्रांसीसियों का एक साइंटिफिक बेस है, वहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरी वगैरह की जाती हैं. आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियंस. हमारा सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि हम ये इस वास्ट ओशियन में जो पिन प्रिक्स है, पिन प्रिक मतलब थोड़ी सी छोटी सी सुई के खोल की तरह है, ये भी लगभग थोड़ी सी अमाउंट में है, वहाँ पर हम पहुँच सके. बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेज वुड बी स्लिम इंडीड. लेकिन उसके लिए भी विंड को और सी को अबेट होना पड़ेगा, मतलब उनको थोड़ा सा डिक्रीज होना पड़ेगा, उनकी जो सिचुएशन है वो ठीक होनी पड़ेगी. उसके बाद ही हम अपनी सेल को होस्ट कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. अदरवाइज हमारे चांसेस बिल्कुल लिटल हैं. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. और उस वेव ने जो हमारा स्पेयर इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था, उसने भी काम करना बंद कर दिया था. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को 36 घंटे की पंपिंग करने के बाद, निरंतर पंपिंग करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. अब वो पानी के सेंटीमीटर्स पे पहुंच गए थे. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब सिर्फ हमें जो पानी अंदर आ रहा था उसके साथ ही पेस करना था, मतलब जैसे पानी आया उसको निकाल दिया, पानी आया निकाल दिया. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. और मेन मास्ट पर हम सेल भी नहीं लगा सकते थे, पाल भी नहीं लगा सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. यानी अगर रिगिंग पर उसके जो अपराटस है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है जहाज के, उस पर अगर हमने प्रेशर डाला तो वो जो उसका जो हल है, मेन जो पार्ट है, वो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप. इसलिए हमने जो स्टॉर्म की जो पिछली जो जीप होती है, जो पिछली सेल होती है स्टॉर्म जीप वाली, वो होस्ट की एंड हीडिड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. और वहाँ के लिए चल दिए. हीडिड मीन्स होता है मूव्ड, जहाँ पर वो 2 आइलैंड हो सकते हैं. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ. मैरी को कुछ खाने के लिए बीफ मिल गया, मीट मिल गया, एंड क्रैकर बिस्कुट
टूटे हुए बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और लगभग 2 दिनों के बाद हमने अपना पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारा जो रेस्ट था, रेस्पाइट मीन्स होता है रेस्ट, वो थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स हमारे पीछे बनने शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर ही विंड की जो स्पीड है 40 knots हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र में जो वेव्स, सीज मतलब वेव्स, ऊंची और ऊंची होती चली गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात मौसम डिटीरियोरेट हो गया, डिक्लाइन हो गया, बैड में टर्न हो गया। एंड बाय डॉन ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह तक आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। हमारी सिचुएशन दोबारा फिर हेल्पलेस हो गई। वैन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जब मैं बच्चों को थोड़ा पीस देने के लिए गया, उनको काम करने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसको कन्विंस करने की कोशिश करी दैट वी कुड मेक इट, कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। बट डैडी, ही वेंट ऑन, उसने बोला, वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, एडिड, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी इकट्ठे हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप, मम्मी, सू और मैं। यानी देखो बच्चों के अंदर कितना साहस है, कितना ऑप्टिमिस्टिक है वो, उनका बैड सिचुएशन के प्रति लड़ने की कितनी उनके अंदर इच्छा है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, तो नारेटर को, उसके फादर को शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे जवाब दूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड, तो उसने चिल्ड्रन के कैबिन को छोड़ दिया बिल्कुल डिटर्मिन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, ताकि मैं समुद्र से लड़ सकूँ, चाहे जितने में मेरे अंदर जितनी भी पावर बची हुई है। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड की जो डैमेज साइड थी उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज स्पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। तो मैंने डिसाइड किया कि जो अनडैमेज स्पोर्ट हल है उसको ऑनकमिंग वेव्स के सामने करूँगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, उसके लिए मैंने एक भारी सी नाइलॉन रोप का जो इम्प्रोवाइज काम चलाऊ जो सी एंकर था वो यूज़ किया। एंड 20 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और 22 लीटर के पैराफिन के जो कंटेनर थे प्लास्टिक के वो यूज़ करें। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ होल्ड करके बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जैसे शिप का जो ब्रोकन पार्ट था उसमें से ब्रोकन प्लैंक थे, टूटे हुए जो वुडन सीट्स थी, उसमें से पानी और ज़्यादा आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस किया कि एंड नज़दीक है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर उस तूफान से बाहर निकल गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6, और January 6 की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवा के रुकने से, आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने, सेक्सटेंट मीन्स होता है डायरेक्शन फाइंडर, तो मैंने डायरेक्शन फाइंडर पर रीडिंग ली। बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स के ऊपर काम किया। चेंजेज ऑफ कोर्स, रास्ते में क्या परिवर्तन आएंगे उसके ऊपर काम किया। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, फ्लो के ऊपर, करंट के ऊपर, इस आशा से कि हमारी क्या पोजीशन हो सकती है। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। यानी जो मैं डिटरमिन कर पाया वो ये था कि हम लगभग 1,50,000 किलोमीटर समुद्र में पहुंच गए हैं, वहाँ पर हमें 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, सू पेनफुली मूव करते हुए मेरे पास आ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, उसके हेड का लेफ्ट साइड अब काफ़ी स्वोलन हो चुका था, सूज चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी काली आंखें बिल्कुल लिमिटेड होकर एक छोटे से होल की तरह, गैप की तरह हो गई थी। स्लिट्स मीन्स होता है गैप। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने एक कार्ड बनाया, उसने वो मेरे को दिया। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसके फ्रंट पर उसने 2 कार्टून बनाए थे
मेरा और मैरी का, जिस पे शब्द लिख के थे। हेयर आर सम फनी पीपल, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो उनको देखकर हंसते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी बहुत हंसी। इन साइड वाज अ मैसेज, उसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आप लोगों से कितना लव करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आओ अच्छे की उम्मीद करें। सम हाउ वी हैव टू मेक इट, हमें किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलना है। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने फिर चेक किया रीचेक किया अपनी कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था डायरेक्शन फाइंडर, वो हमारे से खो गया था। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मैं एक एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसकी करेक्शन नहीं हुई थी मैग्नेटिक वेरिएशन चेंज दिखाने में, मतलब वो सही काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने उसको परमिशन दे दी यूज़ करने के लिए। अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टली करंट्स, और जो वेस्टली करंट्स थे, जो बहाव था पवनों का वेस्ट से आने वाली, उनके इन्फ्लुएंस का एस्टिमेट किया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन के इस पार्ट में से बहती हैं। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, 2 बजे मैं डेक पे गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी को कहा कि वो स्टीयर करे, ड्राइव करे 185 डिग्री की तरफ। इफ़ वी आर लक्की, अगर हम भाग्यशाली, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया विद द कन्विक्शन, एक दृढ़ निश्चय के साथ। आई डिड नॉट फील, लेकिन मैंने नहीं महसूस किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो आइलैंड को 5 बजे देख लेगा। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, फिर हैवी हार्ट के साथ मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बर्थ पर चढ़, अपने बेड पर चढ़। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और सरप्राइजिंगली मुझे वहाँ पर नींद आ गई। वैन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जानता था कि आइलैंड हमारे से मिस कर गया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल हमारे पास थी, जो पतवार, जो पाल हमारे पास थी, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टली विंड्स, तो हम उस वेस्टली विंड्स में उनको बीट करके वापस जा भी नहीं सकते थे। एट दैट मोमेंट अ टाउजल हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, उस समय एक टेंगल्ड डर्टी सा हैड मेरे बंक के पास आया। कैन आई हैव अ हग, उसने कहा कि मैं हक कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क, शिव वाज राइट बिहाइंड हिम, जोनाथन ने कहा, और शिव भी उसके बिल्कुल पीछे। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मुझे क्यों हक की जानी चाहिए? आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप होल वर्ल्ड में बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो उसने कहा कि आज नहीं, मुझे खेद है, आज नहीं। वाई यू मस्ट बी, नहीं आपको हक किया जाना चाहिए। सैड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड को ढूंढ लिया। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया सरप्राइज के साथ। क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये हमारे सामने। दे कोर्स्ड, उन्होंने एक साथ बोला। एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना बड़ा जैसे कि एक वॉर शिप है। आई रस्ट ऑन डेक, मैं दौड़ता हुआ डेक पे पहुंचा। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बिल्कुल रिलैक्स वे में देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल इमस्टर्डम, और इल इमस्टर्डम की क्लियर आउटलाइन को देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक वॉल्केनिक रॉक का डेजर्ट पीस था। विद लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ही सुंदर आइलैंड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए हमने किनारे के पास अपने आप को हार्बर कर दिया, वहाँ पर रोक लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड्स, एंड उस आइलैंड पर रहने वाले जो 28 इनहेबिटेंट्स थे, इनहेबिटेंट मीन्स होता रेजिडेंट्स, चीयर्ड अस एज दे हेल्प्ड अस अशोर, उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमारे को किनारे पर उतरने में मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा अपने पाँव के नीचे ज़मीन को पाकर। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, उसके विचारों में लैरी और हर्बी के विचार आने शुरू हो गए, जो चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस,
यानी ग्रेव स्ट्रेस की वजह से भी उन्होंने बिल्कुल चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे। एंड ऑफ मैरी, फिर उसने मैरी के बारे में थिंक किया, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उसके साथ व्हील पर रही उन इम्पोर्टेंट हार्स के बीच में। मोस्ट ऑफ ऑल, और उनसे भी ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, उसने अपनी 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। who did not want us to worry about a head injury, जो हमारे को अपनी हेड इंजरी के बारे में वरी नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसको बाद में 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े। वहाँ पर बार बार ब्लड क्लॉट हो गया था स्किन और स्कल के बीच में। और फिर उसने ऑफ अ 6-year-old बॉय, एक 6 साल के लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसको मरने से भी डर नहीं लगता। स्टूडेंट, what we have learned from this? We have learned that we should fight to the last. Thank you. Have a nice day.